दोस्तों, आज की इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ घर पर होती है। तभी अचानक से एक इंसानी भेड़िया उस औरत पर हमला कर देता है, जिस कारण वह औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वह इंसानी भेड़िया उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है और इस औरत के बेटे को भी काट लेता है। फिर इस मूवी में हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम उसे औरत के बेटे को देखते हैं जो अब 22 साल का हो चुका होता है और इसका नाम मैक होता है। वह अपने पिता के साथ रहता है। मैक एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है। इस कॉलेज का सिक्योरिटी सिस्टम काफी एडवांस होता है। कॉलेज में मैक को कुछ बदमाश लड़के परेशान करते हैं, क्योंकि मैक एक बहुत ही मासूम लड़का होता है जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। मैक को उसकी क्लास में एक लड़की पर क्रश होता है और वह लड़की उसी क्लास में पढ़ती है जिसे वह बहुत पहले से ही पसंद कर रहा होता है। लेकिन उस लड़की से बात करने की मैक की हिम्मत नहीं होती है। उस लड़की का नाम सारा होता है। जब मैक सारा को देखा करता था, तब सारा का बॉयफ्रेंड मैक को सारा से दूर रहने के लिए कहा करता था। मैक का कॉलेज में एक अच्छा दोस्त भी होता है जिससे वह अपने मन की बातें बताया करता है। मैक का दोस्त एक हॉरर फिल्म बनाने पर काम कर रहा होता है और वह न्यूज़ चैनल को आपराधिक तरीके से हैक करके फिल्म का प्रचार करने का प्लान बना रहा होता है। इसके बाद मैक जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है, तब मैक सारा को देख रहा होता है। तभी मैक को सारा का बॉयफ्रेंड देख लेता है और वह गुस्से में मैक के पास आता है। उसे आता देख मैक का दोस्त उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। सारा का बॉयफ्रेंड मैक का गला पकड़कर उसे सारा से दूर रहने के लिए कहता है और फिर वह उसके गले में एक कट भी लगाता है जिससे खून निकलने लगता है। तभी सारा वहां आकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, कुछ दिन में कॉलेज खत्म होने वाला है, अब तुम यह सब बंद करो। यह सुनकर सारा का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। मैक अपने हाथ में एक ड्राइंग बुक लिए होता है जिसे सारा मैक से लेकर देखने लग जाती है। वह देखती है कि मैक ने उसकी बहुत सारी तस्वीरें बनाई होती है। यह देखकर सारा को काफी खुशी हो जाती है। दरअसल सारा को पता होता है कि मैक उसे पसंद करता है। फिर वह उससे कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें सबसे पहले इन लोगों से डरना बंद करना होगा। फिर मैक कॉलेज की छुट्टी होने के बाद कॉलेज के बाहर बैठा होता है और अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम लिया होता है। इस लिया को पता होता है कि सारा के बॉयफ्रेंड ने मैक को पिटा है। वह मैक से कहती है, तुम हिम्मत रखो, शायद तुम्हें आगे चलकर सारा के बॉयफ्रेंड से बदला लेने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तभी मैक के पास सारा आती है और उसे आज रात पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वह मान जाता है। फिर मैक के पिता उसे कार से लेने के लिए आ जाते हैं और वह उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। फिर आगे रात का सीन दिखाया जाता है, जहां रात में मैक के पिता उसका जन्मदिन मना रहे होते हैं और वहां पर वह उसे गिफ्ट भी देते हैं। फिर उसकी माँ से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और फिर मैक के पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। यह सब सुनकर मैक और उसके पिता भी रोने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक की माँ की बॉडी उस दिन से आज तक किसी को नहीं मिली है और उन्हें लगता है कि मैक की माँ शायद मर चुकी है। इसके बाद मैक तैयार होकर पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर सारा ने उसे इनवाइट किया था। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं जो शराब के नशे में झूमकर मजे कर रहे होते हैं। इस पार्टी में सारा अकेली आई हुई होती है और फिर वह खुद भी शराब पीती है और मैक को भी पिलाती है। फिर वह दोनों डांस करने चले जाते हैं और साथ साथ बातें भी करने लग जाते हैं। वहीं पर सारा मैक के साथ फ्लर्ट करते हुए वह उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैक डरपोक है, इसीलिए सारा चाहती है कि मैक बिना किसी से डरे सबके सामने उसे प्रपोज करे। वह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि मैक को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे एक अजीब सी चीज भी दिखाई देती है, जिससे वह डरकर उस पार्टी से भागने लगता है। फिर वह भागते भागते एक टनल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक इंसानी भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर मैक बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वह यहाँ पर किसी तरीके से बचकर भाग जाता है। फिर जब अगले दिन मैक कॉलेज जाता है, तब वह अपने दोस्त से इंसानी भेड़िए के बारे में पूछता है और वह यह भी बताता है कि कल जब वह पार्टी में गया था, तब उसने वहां पर एक इंसानी भेड़िया देखा था। यह सुनकर उसका दोस्त मैक से कहता है कि तुम नशे की हालत में थे, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। लेकिन मैक उससे इंसानी भेड़िए के बारे में पूछता ही रहता है। तब उसका दोस्त बताता है कि इंसानी भेड़िया जिसे भी काटता है, वह इंसान भी उसके जैसा ही इंसानी भेड़िया बन जाता है। और फिर वह यह भी बताता है कि इंसानी भेड़िया को सिर्फ सिल्वा बुलेट्स या आग से ही मारा जा सकता है। यह सब सुनकर मैक काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब मैक क्लास में होता है, तब वह सारा से फोन पर चैट करता है, जहां पर सारा मैक से पूछती है कि कल रात पार्टी में वह डांस करते करते कहां चला गया था। इस पर मैक उसे बताता है कि वह किसी चीज से बहुत डर गया था। फिर कुछ देर के बाद हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैक टॉयलेट में अकेला होता है। तभी उसके पास सारा का बॉयफ्रेंड आता है और वह उससे कहता है कि तुमने कल रात पार्टी में सारा के साथ डांस करने की हिम्मत कैसे की। वह गुस्से में मैक पर हमला कर देता है और उसे पीटने लग जाता है। साथ ही वह मैक का चश्मा भी तोड़ देता है। मैक ये सब देखकर वह भी गुस्से में आ जाता है और सारा के बॉयफ्रेंड को उठाकर पटक देता है। दोनों में काफी समय तक लड़ाई होती और फिर मैक उसे नीचे गिराकर टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन सारा का बॉयफ्रेंड काफी गुस्से में उठता है। अब उसका दिमाग खराब हो गया होता है और वह अपनी गन निकालकर मैक को ढूंढने लग जाता है।
फिर जब वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक इंसानी भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर सारा का बॉयफ्रेंड घबरा जाता है। फिर वह देखता है कि धीरे धीरे इंसानी भेड़िया उसके सामने आने लगता है। यह देखकर सारा का बॉयफ्रेंड उसे अपनी गन से शूट भी करता है, लेकिन भेड़िए को कुछ भी नहीं होता है। तभी सारा का बॉयफ्रेंड उस भेड़िए से माफी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन इंसानी भेड़िया उस पर हमला कर देता है। सारा का बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन भेड़िया उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता है जो यह सब देख सके। वहीं दूसरी ओर मेघ सारा के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। फिर सारा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और वह दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद में मैक कैंटीन में अकेला बैठा होता है और वह हॉट डॉग खा रहा होता है, लेकिन वह उसे हॉट डॉग में देखता है कि उसमें एक इंसान की उंगली है, जिसे देखकर मेक वहीं पर उल्टी कर देता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए वह दवाई लेने के लिए कॉलेज की एक नर्स के पास आता है और उससे दवाई लेता है। फिर मैक अपने दोस्त को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि उसे अंदर से अजीब सा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं इंसानी भेड़िया हूँ, लेकिन उसका दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं करता है। इस पर मैक उससे पूछता है कि इसे साबित कैसे किया जा सकता है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचानी होगी। अगर तुम्हारी चोट पल भर में ठीक हो जाती है तो तुम इंसानी भेड़िया हो। यह सुनकर मैक अपने हाथ में चाकू से कट लगाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन मैक हाथ में कट लगा लेता है। कट लगते ही उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। यह देखकर उसका दोस्त बहुत डर जाता है और जल्दी से नर्स को बुलाने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर मैक देखता है कि उसके कटे हुए हाथ से खून निकलना बंद हो गया है और धीरे धीरे उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसे देखकर मैक को शक होने लगता है कि वह इंसानी भेड़िया है। इसका पता लगाने के लिए वह कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है। उधर मेघ के पिता कॉलेज में किसी काम से आए हुए होते हैं। तब उनके पास लिया आती है और वह उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वह मेघ के पिता को ड्रिंक पीने के लिए अपने घर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। इस पर मेघ के पिता मान जाते हैं और वह लिया के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। वहां पर लिया मैक के पिता को बहलाकर बेड पर ले जाती है और उनके हाथों को बांध देती है और फिर उन्हें बताती है कि वह उनकी पत्नी है, जो अब एक इंसानी भेड़िया बन चुकी है। यह सुनकर मैक के पिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन लिया उन पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी ओर मैक लाइब्रेरी में सारा के साथ होता है और वह उसे बता देता है कि वह शायद इंसानी भेड़िया है। यह सुनकर सारा हंसने लग जाती है और इस बात को मजाक में लेती है। फिर वह मैक से बातें करते हुए उसके करीब आती है और मैक भी उसके पास आता है। यहाँ पर यह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सारा उसे बताती है कि वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली जाएगी। ये सुनकर मैक काफी उदास हो जाता है। तभी सारा को टॉयलेट लगता है, इसलिए वह कॉलेज के टॉयलेट रूम में चली जाती है। वहीं उधर कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को एक आदमी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है। फिर यहाँ पर मैक के पास लिया आती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। लिया यहाँ पर उसे बताती है कि वह उसकी माँ है, जो अब एक इंसानी भेड़िया बन चुकी है और मैक भी एक इंसानी भेड़िया है, क्योंकि 20 साल पहले उसे भी इंसानी भेड़ियों ने काट लिया था, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। यह सब जानकर मैक को यकीन नहीं होता और वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो कि लिया के साथ मिले हुए होते हैं और इसी की तरह इंसानी भेड़िया होते हैं। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लिया नहीं चाहती हैं कि सारा को उनके बारे में पता चले कि वह एक इंसानी भेड़िए हैं, इसलिए वह सब लड़के सारा को मारने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन मैक सारा को लेकर बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूद जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मैक सारा को पकड़ कर गिरता है, इसलिए सारा को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैक जो खुद एक इंसानी भेड़िया होता है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं होता है। फिर यह लोग कॉलेज के अंदर आते हैं। तभी लिया के आदमी लोग कॉलेज के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिससे बाहर के लोगों के साथ सारा और मैक का संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब वह दोनों कॉलेज के अंदर बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वह कहाँ जाएंगे। वही दूसरी ओर कॉलेज में मैक का दोस्त अकेले ही वीडियो बनाने में लगा होता है। तभी उस पर वह इंसानी भेड़िए हमला कर देते हैं, जिनसे वह जल्दी से बचकर मैक को वीडियो कॉल करके बताता है कि उसकी जान खतरे में है। तभी उसे भेड़ियों के द्वारा मार दिया जाता है। यह देखकर मैक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अब किसी भी हाल में लिया से बदला लेना चाहता है। तभी मैक को अपने दोस्त की वह बात याद आती है। उसने बताया था कि इंसानी भेड़िया को केवल चांदी की गोलियों से या आग से ही मारा जा सकता है। इसलिए मैक और सारा कुछ चीजों की मदद से एक फ्लेम थ्रो बनाते हैं, जिससे आग निकलती है। फिर सारा और मैक फ्लेम थ्रो लेकर लिया को ढूंढने जाते हैं। वह लोग अब एक अंधेरे बेसमेंट में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि रस्सी से बंधे हुए होते हैं। दरअसल इन्हें लिया ने पकड़ करके रखा होता है और वह इन्हें काट कर इंसानी भेड़िया बनाना चाहती है। यहाँ पर मैक के पिता भी होते हैं, जिन्हें लिया मैक के सामने ही मार देती है। यह देखकर मैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन सभी के बीच में हम सारा के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जिसे लिया ने काटकर इंसानी भेड़िया बना दिया होता है। अब लिया सारा को पकड़ने वाली होती है कि तभी मैक उनके सामने फ्लेम थ्रो से आग लगाकर सारा को लेकर भाग जाता है। दरअसल इंसानी भेड़िया आग से बहुत डरते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सारा और मैक जब भाग रहे होते हैं कि तभी एक इंसानी भेड़िया भेड़िए का रूप लेकर उन पर हमला कर देता है।
लेकिन मैक भेड़िए पर पीछे से हमला कर जख्मी कर देता है और सारा के साथ एक कमरे में आ जाता है जहां उन्हें एक गन मिलती है जिसमें कुछ चांदी की गोलियां होती हैं। अब सारा उस गन को अपने पास रख लेती है। फिर वह कैमरे से वीडियो बनाकर इंसानी भेड़िए के सच के बारे में सब लोगों को बताने की कोशिश करती है। मैक खुद इंसानी भेड़िया में बदल कर दिखाने वाला होता है ताकि लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हो जाए। तभी लिया बाकी इंसानी भेड़ियों के साथ वहां पर आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वह मैक को इंसानी भेड़िया बनकर के उनके साथ मिलने को कहती है, पर मैक उसकी बात मानने से मना कर देता है। तब लिया सारा को पकड़कर काट लेती है और मैक को इंसानी भेड़िया बनने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जब वह ऐसा नहीं करता तो लिया मैक से लड़ने लग जाती है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और लिया भेड़िए के रूप में मैक से लड़ रही होती है, जो देखने में बहुत बड़ी और खतरनाक भेड़िया होती है। उसका मुंह भी बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, जबकि मैक इंसान के रूप में होता है क्योंकि वह भेड़िया नहीं बनना चाहता था। उसे पता होता है कि अगर वह भेड़िया बन जाएगा तो वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर लिया मैक पर हमला करके बुरी तरह से घायल कर देती है। मैक हथियारों के साथ लिया से लड़ता है, लेकिन लिया इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे चांदी की गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता था। तभी सारा इंसानी भेड़िए के रूप में आ जाती है और लिया के ऊपर हमला करके उसका दिल निकाल लेती है। दरअसल लिया को मैक ने पहले ही बहुत जख्मी कर दिया था और अब लिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सारा और मैक बचे हुए उन इंसानी भेड़ियों को मारने के लिए कॉलेज में आग लगा देते हैं, जिससे सभी इंसानी भेड़िए जलकर बुरी तरह से मर जाते हैं। फिर मैक एक वीडियो बनाता है जिसमें वह कैमरे पर खुद को इंसानी भेड़िया में बदल लेता है और पूरी दुनिया को इंसानी भेड़ियों के बारे में बताता है। और फिर इस वीडियो को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है और इंसान इस नए खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसानी भेड़िया वाली कहानी सच हो सकती है क्या? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।